युद्ध के मैदान से लेकर स्टूडियो तक खबरदार में दुनिया की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण हमने लगातार किया है और आगे भी करेंगे। यूक्रेन की तबाही के 22 दिन हो चुके हैं और यह दर्द रूस के तेज होते हमलों के साथ बढ़ता जा रहा है। रूस कीव की दीवारों को गिराना शुरू कर चुका है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। पहले कीव के बाहरी इलाकों में भीषण मिसाइल हमले किए गए थे और अब कीव के रिहायशी इलाके भी बम धमाकों से गूंज रहे हैं। यूक्रेन के कई दूसरे शहर तो बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। जिस तरह का हमला रूस ने कल रात कीव, खारकीव और मारियोपोल में किया है, अगर वैसा हमला हर रात होता रहा तो यूक्रेन के कई शहर नक्शे से मिट जाएंगे और जहां ऊंची ऊंची इमारतें होती थी वहां मलबे से भरा मैदान नजर आएगा। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे मकान, बर्बादी के निशान दिखाई देंगे। युद्ध की तबाही के 22 दिन पूरे हो चुके हैं। बर्बादी हर दिन बढ़ रही है। ज्वालामुखी के गर्म लावे की तरह रूस की सेना के रास्ते में जो भी आ रहा है उसे बख्शा नहीं जा रहा। चाहे सैन्य इमारत हो या रिहायशी इलाका, रूसी मिसाइलों की मार से कुछ नहीं बचा। लड़ाकू विमानों की गर्जना और मिसाइल हमले का खौफ यूक्रेन के बच्चों के जहन में बस गया है। इस मासूम चेहरे पर हमले का डर देखिए। Сирена. Инга, ты боишься? Прятаться? Куда ты прячешься? Боюсь. Сирена. इस डर से आप समझ सकते हैं कि पूरे यूक्रेन में स्थिति क्या है। कल की रात कीव, खारकीव और मारियोपोल के लिए आसमान से कहर बरसाने वाली रात थी। रूसी सेना ने इन तीनों शहरों पर भयानक बमबारी की। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तबाही की दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं। ये कीव की एक रिहायशी बिल्डिंग का हाल है, जहां कल रात रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया। इस रिहायशी बिल्डिंग में हमले के वक्त लोग मौजूद थे। खबर यह है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। बिल्डिंग में हमले के बाद आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने दरवाजे काटकर लोगों को घरों से बाहर निकाला। हर युद्ध अपने आप में एक मानवीय त्रासदी होती है और कल काफी हैवी फाइटिंग हुई है खारकीव और सुमी के इलाके में। ये भी रिपोर्ट आई है कि सुमी में जो लोग खड़े थे ग्रोसरी इकट्ठा करने के लिए, उनके ऊपर फायरिंग हुई है। 13 लोग मरे हैं, लेकिन कुछ भी वेरीफाई करना मुश्किल है क्योंकि रूस ने ये सारी चीजें मना की हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो मारियोपोल पे थिएटर पे एयर बम्बार्डमेंट हुई है उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि रूस ने मारियोपोल में कोई एयर बम्बार्डमेंट नहीं किया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण ये है कि अभी उन्होंने एक 15 पॉइंट पीस प्रोग्राम निकाला है जिसके ऊपर बातचीत होनी है और वो इस तरफ एक इशारा करता है कि शायद आगे बातचीत में कुछ समाधान निकल पाए। पर एज ऑफ नाउ जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि लड़ाई चल रही है और घमासान लड़ाई चल रही है कई इलाकों में। रूस सटीक निशाने लगाकर हमले कर रहा है। इसकी एक तस्वीर ये है जिसमें रूस के फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक की और बिल्डिंग पर हमला किया। इतना सटीक हमला देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि केवल सैन्य ठिकानों पर हमले करने का रशियन दावा कितना सच है। यह दावा किया जा रहा था कि खारकीव में रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है, लेकिन कल रात रूस ने एक बार फिर खारकीव पर गोले बरसाए। खारकीव के कई ठिकानों को रूस ने अपने निशाने पर लिया, जो सामान्य बाजार है। बमबारी के बाद इमारतों में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें घंटों लगी रहीं। इसी तरह की तबाही खारकीव के दूसरे इलाकों में भी देखी गई। इस ऑयल डिपो पर भी रूस ने बमबारी की, जिसके बाद यहां भीषण आग लग गई थी।
खार्किव के मेरेफा में तो जैसे रूस की सेना कहर बनकर टूटी। ये मेरेफा की तस्वीरें। आरोप है कि यहाँ रूस की सेना ने एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और स्कूल को तहस नहस कर दिया। ये बर्बादी देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कभी कोई इमारत रही होगी। सब धूल में मिल चुका है। कल रात रूस की बमबारी देखकर ऐसा लग रहा था कि रूस खार्किव के मेरेफा शहर को नक्शे से मिटा देना चाहता है। एक सीसीटीवी कैमरे में रूस की मिसाइल हमले की तस्वीरें और धमाके की आवाजें कैद हुई। सीसीटीवी में समय और तारीख दोनों दर्ज है। मेरेफा ही नहीं, रूस के हवाई हमलों की चपेट में खार्किव रीजन में आने वाले छोटे छोटे कस्बे और गांव भी थे। खार्किव में पड़ने वाले यात्स्कोवका में भी एयर स्ट्राइक में बड़ी तबाही हुई है। गांव में मौजूद कई घर तबाह हो गए। यूक्रेन के जिन शहरों में यूक्रेनी सेना लड़ रही है, वहां महायुद्ध छिड़ा है और जहां पर यूक्रेन के सैनिक मौजूद नहीं हैं, वहां गली गली में टैंक है। ये बूचा की तस्वीरें हैं। यहाँ लगभग हर घर के बगल में कार पार्किंग, टैंक पार्किंग बन गई है। बूचा कीव से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कीव और खार्किव के अलावा रूस की सेना मारियुपोल पर एक बार फिर बम बरसा रही है। मारियुपोल की सड़कों पर टैंक दौड़ते दिखे। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूस को यहां कड़ी टक्कर दी। मारियुपोल में टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले की ये तस्वीर है। ये टैंक पहले अपने रास्ते में आने वाली इमारतों पर गोले बरसा रहा था, लेकिन जल्द ही इसको एंटी टैंक मिसाइल से शांत कर दिया गया। एक धमाके में टैंक के परखच्चे उड़ गए। आज मारियुपोल से एक दुखद खबर भी आई। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियुपोल के एक थिएटर पर, जिसमें करीब 1000 बच्चों ने शेल्टर लिया हुआ था, वहां पर रूस ने हवाई हमला किया। ये थिएटर की सैटेलाइट तस्वीर है जो रूस के हवाई हमले के पहले की है। यह तस्वीर हमले के पहले थिएटर के बाहर से ली गई थी। इसकी खूबसूरती इसमें नजर आ रही है। अब ये तस्वीर देखिए, ये रूस के हमले के बाद का हाल है। थिएटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। दावा है कि बड़ी संख्या में बच्चे इस हमले में मारे गए हैं और ये दावा एक वीडियो के सहारे किया जा रहा है। हमले के बाद एक वीडियो सामने आया है जिसके बारे में दावा है कि इस थिएटर के अंदर का यह वीडियो है जो हमले से पहले बनाया गया था। पहले ही मैंने बता दिया था कि मारियुपोल में यूक्रेन ने दावा किया है कि थिएटर पर हवाई हमला हुआ रूसी फौज का, और इसको रूसी फौज की तरफ से बयान आ चुका है ऑलरेडी कि उन्होंने ऐसा कोई हवाई हमला नहीं किया है मारियुपोल के ऊपर। ये सच है कि थिएटर के अंदर बहुत से लोग जिन घर से विस्थापित हो गए हैं, उनको वहां शरण ली है उन्होंने थिएटर के अंदर, ये सच है। और यूक्रेन का ये दावा कि उसके ऊपर हमला हुआ है, उसमें लोग मरे हैं, सिविलियन लोग मरे हैं, इसको रूसी सेना ने बिल्कुल नकार दिया है। खेरसान की एक तस्वीर ने यूक्रेन के लोगों को परेशान किया। रूस के सैनिकों ने यहां के प्रशासनिक भवन के ऊपर से यूक्रेन का झंडा हटा दिया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कुछ भी कहें, यूक्रेन की सेना कोई भी दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि यूक्रेन के हालात बद से बदतर हैं। रूस के हमले बढ़ रहे हैं, यूक्रेन की हिम्मत जवाब दे रही है। रूस कीव में घुसता जा रहा है, यूक्रेन की उम्मीदें टूटती जा रही हैं और जेलेंस्की जब मदद मांग रहे हैं तो मिल रही हैं सिर्फ तालियां। तालियों की फ्रेश डिलीवरी हो रही है, लेकिन पश्चिमी देशों की संवेदनाएं प्रकट कर देने भर से यूक्रेन की रक्षा नहीं हो सकती। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।